हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है। और मेरे चैनल की टैग लाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। जैसा कि मैं पहले बहुत बार दोहरा चुकी हूँ, हम अपने इस चैनल में अपने अपलोड्स के ज़रिए हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की यानी हेल्थ की, रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की, और बच्चों की अपब्रिंगिंग यानी कि पेरेंटिंग की, कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में हम क्या करें और क्या ना करें ताकि बच्चों का एक होलसम डेवलपमेंट हो। और हमारा जितने भी अपलोड हो उनके पीछे लक्ष्य यही होता है कि इन सारे पहलुओं पे और इनसे जुड़े और भी जो जीवन के पहलू हैं उन पे कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा डिस्कस करें कि किस तरह से अपनी सोच में और अपने थॉट प्रोसेस में हम चेंज करें और लाइफ के इन पहलुओं को पहले बेहतर से बेहतरीन बनाएं। तो आज का जो अपलोड है वो है हेल्थ को लेकर के। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय जो कि हम लोग अक्सर सुनते हैं, मगर कभी उस पर डिटेल में बात करने की भी ज़रूरत होती है ताकि वो सब लोग जिन्होंने इस विषय पे कभी इतना नहीं पढ़ा या नहीं जाना वो भी इससे अवगत हो सके। तो आज का जो विषय है वो है हार्मोन्स का, व्हाट आर हैप्पी हार्मोन्स, और इनका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब व्हाट आर हैप्पी हार्मोन्स एंड हाउ दे अफेक्ट आवर बॉडी इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव वे। तो हम लोग जब हार्मोन्स, वैसे तो हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनने वाले एक ऐसे, मतलब हमारी विभिन्न जो ग्रंथियों से निकलने वाले ऐसे सिक्रेशंस हैं जो कि ब्लड के सहारे हमारी पूरी शरीर में मूव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको कि हैप्पी हार्मोन्स का एक ग्रुप बना के उनका नाम दिया गया है, जो कि हमारे मूड एनहांसर्स होते हैं। मूड एनहांसर्स मतलब ये उनका एक बहुत, वैसे तो बहुत सारे काम हैं हार्मोन्स के, लेकिन जो मूड एनहांसर वाले हार्मोन्स होते हैं उनका यही काम होता है कि आपके मूड को बेहतर बना के रखें। जैसा आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी अचानक ही बैठे बैठे आपका मूड उखड़ जाता है, या आपके कभी ऐसा कोई काम करने का आज मूड ही नहीं है, बस हटाओ इसको, काम को किनारे करो। या किसी चीज़ को करने का मूड है, आज मेरा मूड है मैं कहीं खुली जगह जाऊं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, म्यूज़िक सुनूं, समथिंग समथिंग, या कहीं बाहर बैठ के खाना खाऊं। तो इस तरह की जो चीज़ें इंसान के मन में जो ऊपर मतलब आते हैं विचार, और जिस तरह के ऐसे मतलब इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में हार्मोन्स ही काम करते हैं। और ये हार्मोन्स को नाम ही इसीलिए हैप्पी हार्मोन्स दिया गया क्योंकि हमारे मूड को हैप्पी या नॉट सो हैप्पी या सैड बनाते हैं। तो और इन हार्मोन्स का बॉडी में नॉर्मल तरीके से सिक्रेशन और ब्लड में उनका नॉर्मल तरीके से सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी बहुत ज़रूरी होता है। इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी का भी नाम दिया गया है। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब कि न्यूरो मतलब दिमाग में पैदा होने वाले, और ट्रांसमिट मतलब कि इधर ट्रांसमिट करने वाले। और इसके अलावा ये हमारे मोटर फंक्शन जो होते हैं, मतलब बॉडी के जो ब्रेन मोटर फंक्शन होते हैं, उनमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी के ब्रेन मोटर फंक्शन मतलब जो कुछ भी हमारे दिमाग से संदेश यानी जो मैसेजेस आते हैं बॉडी को, जिसके हिसाब से हमारी बॉडी मूव करती है, उन सब में भी इन हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज वो 4 हार्मोन्स जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जिनको कि हैप्पी हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा गया है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और इनमें नंबर 1 पे है आपका डोपामाइन। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है जो नंबर 1 पे है, आज मैं बात करूँगी। एक ऐसा हार्मोन है जो कि मतलब ग्लैंड्स में जहाँ भी उनका सिक्रेशन होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके मतलब कहते हैं ना एक रिवॉर्ड सिस्टम से ब्रेन के जुड़ा होता है। ये आपको एक फील गुड फैक्टर मतलब कि अगर ये हार्मोन ठीक तरीके से बॉडी में सिक्रेट हो रहा है और तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग जिसको कहते हैं वो देता है। इसके अलावा ये फील गुड फैक्टर के अलावा ये आपकी लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी, इन सब में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि अगर ये हार्मोन अच्छे तरह से सिक्रेट हो रहा है बॉडी में ब्लड के सहारे, तो आपके जो कहते हैं ना पढ़ के याद करने की जो एक कला होती है और जो मेमोरी में रखने की जो एक होती है मेमोरी रिटेंशन वगैरह, वो सब कुछ इसी हार्मोन से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। तो इन हार्मोन्स का नॉर्मल रूप में शरीर में प्रभावित होना आपकी इन सारे क्रियाकलापों पे फ़र्क डालता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यही मैंने शुरू में भी कहा कि ये वैसे हार्मोन्स हैं जिनका कि नॉर्मल सिक्रेशन हमारी शरीर की बहुत सारी क्रियाओं में बहुत ही पॉजिटिव इनका इफेक्ट होता है। नंबर 2 पे एक हार्मोन है जो कि जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन भी कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन से, फिर वही आपके मतलब एक फील गुड फैक्टर से, तो सारे हार्मोन जुड़े होते हैं। फील गुड फैक्टर से आपके डाइजेशन से, एपेटाइट से यानी भूख लगना, आपका सही तरीके से खाने का पचना, आपकी फिर लर्निंग एबिलिटी, इसमें भी लर्निंग एबिलिटी वाले गुण को ये भी एनहांस करता है, और साथ ही आपकी मेमोरी को भी ये बूस्ट अप करता है। तो ये सारे हार्मोन जो हैं उनका मेन काम यही है, आपके मूड एनहांसर्स और आपके शरीर के विभिन्न मतलब क्रियाकलापों में इनका अपना अपना दखल, जहाँ पे ये पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। नंबर 3 पे एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक्चुअली इसको लव हार्मोन का नाम भी दिया गया है, मतलब इनके सिर पे एक लव हार्मोन का ताज पहनाया गया है, क्योंकि ये वो हार्मोन है जो कि मेनली लव की फीलिंग से जुड़ा है, प्यार मोहब्बत की फीलिंग से जुड़ा है।
और कहते हैं कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो जो माँ के अंदर जो एक मदरली फीलिंग क्रिएट होती है उस वक्त, जिसको हम हिंदी में वात्सल्य प्रेम कहते हैं या मदरली लव आप इंग्लिश में कह सकते हैं, वो इस हार्मोन से बहुत जुड़ा होता है। मतलब इस हार्मोन का सही तरह से सिक्रेशन माँ के मन में इस तरह की फीलिंग्स को बूस्ट अप करता है। तो माँ का बच्चे से जो जुड़ाव है, जो प्यार मोहब्बत एक कहते हैं ना अंदर उपजती है एक नए अपने बच्चे को देख के, अपने शरीर के एक अंग को देख करके, उसके पीछे इस हार्मोन का बहुत पॉजिटिव प्ले होता है। इसके अलावा ये हार्मोन रिश्तों में ट्रस्ट और बॉन्डिंग को क्रिएट करता है। यानी कि अगर ये हार्मोन आपके ब्लड में ठीक तरह से है तो आप रिश्तों में विश्वास करना सीखते हो। जब आप रिश्तों में विश्वास करना सीखोगे तो आपकी बॉन्डिंग भी बेहतर होगी, यानी कि आप जुड़ोगे भी अच्छी तरीके से। इसके अलावा एम्पैथी जो एक हार्मोन होता है, एम्पैथी मतलब दूसरों के कष्ट को समझना, वो भी इस हार्मोन से बहुत बूस्टअप होता है। यानी कि अगर इस हार्मोन का नॉर्मल सिक्रेशन है बॉडी में तो आप दूसरों के दुख को समझते हैं, आप दूसरों से आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, आप रिश्तों की मजबूती को बनाते हैं और आपके में ट्रस्ट फैक्टर भी भरपूर होता है। ये सब कुछ इस नंबर 3 वाले हार्मोन को, इसीलिए इसको लव हार्मोन का नाम दिया गया। इसके अलावा आपको ऑपोजिट सेक्स के प्रति भी जितना प्यार मोहब्बत के जो भाव होते हैं, जितने भी आपकी इमोशंस होते हैं, उनके पीछे भी इस हार्मोन का एक बहुत ही पॉजिटिव प्ले होता है। नंबर 4 पे जो हार्मोन्स हैं वो है एंडोफिन्स। एंडोफिन्स एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को, आपके मतलब कहते हैं ना जो शरीर में अगर कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई स्ट्रेस है, उसको ईज आउट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो 4 हार्मोन्स हैं जिनको मैंने मेनली नाम बताया, ये तो है ही, लेकिन अब इसके बारे में बात करूँगी ऐसा हम क्या करें और क्या ना करें, या हम ऐसा क्या करते हैं जिनसे कि इन हार्मोन्स को बूस्टअप होने की मतलब संभावना होती है, और हमको क्या करना चाहिए ताकि ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से इनका मतलब पैदा भी हो, और उसके अलावा आपके ब्लड के साथ ठीक से इनका सर्कुलेशन हो, ताकि आपका मूड हमेशा अच्छा बना रहे, आप हमेशा फील गुड फैक्टर वाले मोड में रहो, और ये आपके स्वास्थ्य को एक तरीके से पॉजिटिवली फ़र्क डालता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी वो ये है कि आपको अगर एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज को हम लोग कितना महत्व देते हैं। एक्सरसाइज एक कहते हैं मल्टी पर्पज़, एक ऐसी क्रिया है जो कि शरीर में अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। एक्सरसाइज करना हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस को बताया गया है कि आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, आपके टेंशन को रिलीज़ करता है। जब बॉडी में आप चाहे जिम में जाके एक्सरसाइज करो, चाहे योग करो, तो जो एक्सरसाइज के जो ये विभिन्न जो मतलब पॉजिटिव पहलू, उनके पीछे यही कारण होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद हमारा शरीर एंडोफिन्स रिलीज़ करता है। एंडोफिन यानी नंबर 4 पे जो हार्मोन्स है, जो एंडोफिन जब रिलीज़ होते हैं तो शरीर में एक फील गुड फैक्टर आता है, और यही कारण है कि एक्सरसाइज को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक्सरसाइज करना एक मूड एनहांसर वाली क्रिया भी। आप किसी भी एक्सरसाइज वाले व्यक्ति से पूछिए कि अगर आपको 2 दिन एक्सरसाइज ना करने दिया जाए या उसको मना किया जाए या किसी वजह से वो ना कर पाए, तो उसको हमेशा लाइफ में लगेगा कुछ मिसिंग है। क्योंकि ये जो एक फील गुड फैक्टर होता है, जो एक जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रेस फ्री जो एक फील होता है कि मतलब मैंने करके सब कुछ से स्ट्रेस सारा बह गया पसीने के साथ, तो वो फैक्टर जो है वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके साथ जो एंडोफिन्स रिलीज़ होते हैं वो आपको इस तरह का ईज्ड आउट इमोशन देते हैं। तो ये एक ऐसी क्रिया है। उसके इसके अलावा एक और भी ऐसी क्रिया, ऐसी मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो अपनी ज़िंदगी में हम लोग करते हैं और हमें करनी चाहिए ताकि ये हार्मोन्स बूस्टअप हों। जैसे कि 2 ऐसे हार्मोन हैं, एक तो सेरोटोनिन यानी नंबर 2 पे जो हार्मोन है, और एंडोफिन्स। ये 2 हार्मोन हैं जिनको कि हम जो सूरज की रोशनी से जिनका डायरेक्ट संबंध होता है। यानी कि अगर आप सूरज की रोशनी में सुबह के टाइम, जो सुबह की सूरज की रोशनी होती है, 12-1-2 बजे वाली रोशनी नहीं, जो सुबह की सूरज की रोशनी होती है, अगर उसमें आप 10-15 मिनट टहलते हैं, वैसे भी सूरज की जो रोशनी हो उसको आपको शरीर में विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया कि आपको 15-20 मिनट रोज़ सूरज की रोशनी में जैसे सन बेदिंग टाइप का करना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया से ये जो सन बेदिंग होती है, जो सूरज की रोशनी, इन दोनों हार्मोन्स के बूस्टअप होने की भी बहुत इसमें मदद मिलती है। और कहते हैं कि 10-15 मिनट अगर आप ऐसी धूप में कहीं जाके हल्की वॉक करें और अपने शरीर को पूरी तरह से धूप दें तो ये दोनों हार्मोन आपके शरीर में बूस्टअप होते हैं, जो कि आपके पॉजिटिव मूड एनहांसर के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी क्रिया है जैसे कि खाना बनाना, कुकिंग एक बहुत अच्छा पास टाइम है। कई लोग को कुकिंग एक थेरेपेटिक मतलब क्रिया लगती है। थेरेपेटिक मीन्स कि वो करके वो एकदम रिलैक्स होते हैं, मतलब उनको एक अच्छा फील गुड फैक्टर होता है सबके लिए खाना बनाना। तो कहते हैं कुकिंग एक ऐसी क्रिया है कि अगर आप कुकिंग करते हो तो आपके सारे हार्मोन्स बूस्टअप होते हैं। ये चारों हार्मोन्स, मतलब कुकिंग को एक ऐसी क्रिया माना गया है कि सारे हार्मोन्स बूस्टअप होते हैं। कुकिंग में खाना बनाना और दूसरों को खिलाना, ये जो एक, और अपनी मनपसंद का खाना खुद खाना, इन सब चीज़ों से भी हार्मोन बूस्टअप होते हैं। कहते हैं अगर आप अपने किसी बहुत प्रियजन के लिए खाना बनाते हो, अपने
पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी अपने और फ्रेंड्स वगैरह के लिए बहुत मन से, बहुत प्यार से, तो वहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका रिलीज़ होता है, क्योंकि उसको लव हार्मोन का नाम इसीलिए दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत की जो फीलिंग है, जो इमोशन है, उनको जन्म देता है। तो ये सारे हार्मोन्स, इस सिर्फ कुकिंग की जो प्रक्रिया है उससे समझिए कि चारों हार्मोन्स आपके बूस्टअप होते हैं। कितनी अच्छी प्रक्रिया, जबकि कुकिंग की क्रिया से अक्सर औरतें बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मन से खाना बनाते हो और बहुत प्यार मोहब्बत, कहते हैं ना कि खाना कभी शरीर से, हाथों से नहीं बनता, बहुत मन से, प्यार से, मोहब्बत से बनता है, तभी उसमें सारे स्वाद आते हैं। तो एक्चुअली इसीलिए क्योंकि उसमें सारे हार्मोन्स जो है वो भी बूस्टअप होते हैं, आदमी एकदम अच्छे से मूड में आ जाता है। कभी झल्ला के परेशान होकर अगर आपने खाना बनाओगे तो कभी खाने में वो अच्छा स्वाद भी नहीं आएगा। ये सब खाना बनाने वाले लोगों को पता होगा। और अगर किसी अपने प्रियजन को आप परोसोगे और उसके साथ बैठ के खाना खाओगे तो भी आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन बूस्टअप होगा, जो कि अगेन आपके मतलब लव हार्मोन का नाम जिसको दिया गया है। इसी तरह से एक क्रिया है कि अगर आप किसी अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, आपका अपना पार्टनर है, कोई जो भी जिनके साथ आपको बैठ के अच्छा लगता है और आप कहीं जाके एक रिलैक्स मूड में कहीं एक कप कॉफ़ी पीते हो या कुछ लंच करते हो या बहुत खुल के हंसते हो, कहते हैं ना बिल्कुल रिलैक्स, एक ऐसी इवनिंग होती है कि लोग जाते हैं इस तरह के एक समय कुछ थोड़ा अपना आपस में बिताते हैं, तो वहाँ पर भी हार्मोन बहुत बूस्टअप होते हैं और बहुत ही कहते हैं एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, बिल्कुल आदमी रिलैक्स, इसीलिए हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। कहते हैं चलो यार बाहर चलो, एक बहुत दिन हो गए एक साथ में बैठ के चाय नहीं पी, कॉफ़ी नहीं पी। तो इस तरह का जो समय होता है जो अपने किसी प्रियजन के साथ बिताते हैं, वहाँ पे भी हार्मोन्स बूस्टअप करने की पूरी संभावना होती है। और अगर किसी अपने ऐसे पार्टनर के साथ तो आपके हैं जो कि बहुत ही क्लोज हैं आपके, तो वहाँ पे आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ पे भी बूस्टअप होगा, क्योंकि उसको लव हार्मोन का नाम इसीलिए दिया गया है। इसी तरह से एक क्रिया होती डांस। डांसिंग कई लोगों का बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एक हॉबी होता है, शौक होता है, और कहते हैं एक डांस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर का सारे अंग बिल्कुल एक्सरसाइज के माफिक एक चलायमान होते हैं और उनमें स्ट्रेंथ होती है, आती है। तो एक्सरसाइज मतलब डांस जो है सिर्फ एक तरीके की, मतलब डांस तो एक बहुत ही खूबसूरत एक लहजा है अपने भावनाओं को, इमोशन को व्यक्त करने का शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, लेकिन इसके पीछे भी हार्मोन्स को बूस्टअप करने की पूरा मतलब योग होता है। कहते हैं कि अगर आदमी रेगुलर डांस करता है, डांस प्रैक्टिस करता है, तो उसके चारों हार्मोन्स हमेशा बूस्टअप रहते हैं। उसके अलावा एक और भी क्रिया है, एक और भी चीज़ है, जैसे आप अपने किसी बहुत ही प्रियजन, खास तौर से ऑपोजिट सेक्स के साथ अगर आप किसी रोमांटिक डेट पे जाते हो, कोई कैंडल लाइट डिनर करते हो, कहीं बीच पे कहीं जाते हो, बहुत ही अच्छा एक साथ में रोमांटिक टाइम बिताते हो, तो वहाँ पे आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ पे भी बूस्टअप होते हैं। तभी वहाँ जाके कहते हैं ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है और कि भाई आदमी का एक्साइटमेंट सा होता है। उसका कारण है कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हमेशा जो फिजिकल इंटीमेसी होती है उससे बहुत बूस्टअप होता है। यानी जब इस तरह की जो आपकी डेट नाइट्स होंगी वहाँ पे आपके हगिंग, किसिंग, कडलिंग, ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं और ये सारी क्रियाएं आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बूस्टअप करने में बहुत मदद देती हैं। इसके अलावा एक और भी ऐसी क्रिया है कि आप जैसे डांस हो गया आपका, खाना पर, हाँ सॉरी, उसके अलावा अगर आप अपने साथ किसी जानवर को अपने आप पालते हो, यानी कि डॉग को, कैट को, जो कि लोगों को होते हैं, डॉग लवर्स होते हैं और इस तरह से डॉग और कैट को अपने घर में बिल्कुल मेंबर की तरह रखते हैं, प्यार करते हैं और उनको उनके साथ बैठना, उनको प्यार करना, उनको सहलाना, उनके साथ समय बिताना एक बहुत ही अच्छा एक मतलब पास टाइम लगता है। तो इस क्रिया में भी आपका ऑक्सीटोसिन बहुत बूस्टअप होते हैं। कहते हैं यहाँ पे भी प्यार का ही हार्मोन है, कहीं ना कहीं प्यार है आपको अपने उस 4 लेग मेंबर से, परिवार के। तो इस तरह से वो जो एक उसके शरीर पे हाथ फेरना और उसे कटलिंग करना या उसको किस करना अपने, या उसको गोद में बिठा करके, ये सब भी आपके हार्मोन बूस्टअप करने में बहुत बड़ा हाथ देते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक कहते हैं, आपको पता है म्यूज़िक किसी लोगों का बड़ा ही अच्छा मतलब एक पास टाइम, क्या मतलब 24 आवर वाला शौक होता है कि अगर कहीं भी आप टेंस्ड हो, कहीं से भी मूड आपका अच्छा नहीं है, तो आपने म्यूज़िक चला लिया और आंख बंद करके आप अपना लेट के, कहते हैं ना बैठ के कान में आपने ईयरफोन लगा लिए, तो आप पूरा रिलैक्स हो जाते हो। तो म्यूज़िक अगर आप सुनते हो तो भी आपके हार्मोन्स बहुत बूस्टअप होते हैं, खासतौर से डोपामाइन एंड आपके एंडोर्फिन्स, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो म्यूज़िक सुनने से बहुत होते हैं। क्योंकि म्यूज़िक भी कहते हैं अगर बहुत ही अपना मनपसंद कोई म्यूज़िक सुनो तो शरीर में कहते हैं ना कि एक गूज बम्प से हो जाते हैं पीछे से, एक जो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ सुन के। कुछ लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की ही सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ही सुनते हैं। इन सब से भी आपके जो डोपामाइन हार्मोन है नंबर 1 वाला, वो बहुत ही अच्छा बूस्टअप होता है। तो म्यूज़िक सुनना भी बिल्कुल खाना बनाने की तरह ही एक थेरेपेटिक एक्सरसाइज है, जिसको लोग अपने खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को ईज़ आउट करने के लिए, फील गुड फैक्टर के लिए सुनते हैं।
इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक क्रिया है जो हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन यह शायद किसी को नहीं पता होगा कि वो चारों हार्मोन एक साथ बूस्टअप करती है, और वो है मसाज की क्रिया। मसाज जो हम सब जानते हैं कि मसाज जो हमारे पुराने ज़माने में तो इस तरह से घर में आके लोग मसाज करवा लेते थे लोगों को बुला के, लेकिन अब तो मसाज के भी बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, और बिल्कुल थेरेपेटिक मसाज जिसको कहते हैं, जो मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से जो की जाती है, सारे पॉइंट्स को प्रेस करके ये मसाज कराना अपने आप में चारों हार्मोन्स को बूस्टअप करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, यही कारण है कि लोग मसाज को कई देशों में, थाईलैंड और दूसरे देशों में इस मसाज की प्रक्रिया को बहुत बहुत तवज्जो दी जाती है, और धीरे धीरे हमारे देश के लोग भी वहाँ जाके स्पेशली करवाते भी हैं। इसके अलावा इसको हमारे यहाँ भी बहुत तवज्जो दी जाती है। मसाज पार्लर्स हैं आजकल जहाँ जाके लोग इस तरह से फुल बॉडी मसाज या जिस भी तरह के मसाज हैं वो करवा के खुद को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि मसाज एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आप पूरे मतलब शरीर के सारे जितने भी आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर उनको प्रेस करके अच्छे से मसाज की जाए तो वो आपके सारे हार्मोन्स को बूस्टअप करता है, चारों हार्मोन्स को। और इसीलिए मसाज के बाद एक बहुत अच्छा सा एक ईज्ड आउट, स्ट्रेस फ्री और एक फील गुड फैक्टर होता है, जिसको कि करवाने के लिए, पाने के लिए ही लोग मसाज कराने जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं जिनसे कि ये हार्मोन्स बेहतर होते हैं। इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉरी मैं भूल गई, एक ये है कि अगर आप फुल 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेते हैं, मतलब अगर आप अच्छे से, कहते हैं ना पूरे 8-9 घंटे की स्लीप एक एडल्ट को लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अगर अच्छी स्लीप लेते हो तो आपका बॉडी रिलैक्स होता है, दिमाग रिलैक्स होता है, रिजुविनेट होता है, और इस रिजुविनेशन में और रिलैक्सेशन में ही आपके हार्मोन्स भी बूस्टअप होते हैं। वो हैं आपके एंडोफिन्स हैं, डोपामाइन है। इन सब के जो बूस्टअप होने से क्या होता है, जब आदमी सुबह उठता है इस तरह की नींद लेने के बाद, उसका पूरा दिन बड़ा फ्रेश गुजरता है। आप उससे कुछ भी काम करा लो, कितनी भी मेहनत करा लो, लेकिन अगर आप ये नींद आपने नहीं ली और 2-4 ही घंटे की नींद ली, तो आप अगर अगले दिन आप उठो तो आपको बड़ा ही चिड़चिड़ा सा, बड़ा ही अजीब सा अपना मूड होगा, लगेगा मैं कोई काम करने की मेरे में एनर्जी नहीं है, अरे यार मैं कल रात को सोया नहीं था तो शरीर एकदम चल नहीं रहा आज। वो बात नहीं है, वो बात एनर्जी में नहीं होती, वो बात इस बात की होती है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जो 7 to 9 आवर्स की स्लीप होती है उनमें हार्मोन्स को बैलेंस करने का और इन सारे हार्मोन्स को बूस्टअप करने की एक बहुत बड़ा एक समय होता है, जिसको कि हम नींद में ही सिर्फ कर पाते हैं। तो जो लोग सही नींद नहीं लेते उनकी बॉडी में हमेशा हार्मोन्स का डिसबैलेंस रहता है, और उनका जो असर होता है उनके जीवन की विभिन्न क्रियाओं पे होता है। दे नेवर फील गुड, उनको कभी अच्छा सा फील नहीं होगा, चिड़चिड़े से होंगे, उनका अपने जो व्यवहार होगा अपने साथ वालों से वो भी अजीब सा होगा, उनके जो काम की एफिशिएंसी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा, और एक बॉडी में डलनेस रहेगी। ये हमेशा सबके साथ होता है, हमारे आपके सबके साथ होता है, अगर आप प्रॉपर रात की नींद ना लो तो प्रॉपर रात की नींद लेने से भी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि आपका कहते हैं ना स्ट्रेस को हटाने वाला हार्मोन है। तो इस तरह से प्रॉपर नींद लेना, इसीलिए डॉक्टर्स इतना थेरेपेटिक और इतना इम्पॉर्टेंट बताते हैं शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो ये हुआ हमारे शरीर की वो क्रियाएं, हमारे ज़िंदगी के वो डेली के वो कोर्स, जिनमें कि हम अपने हार्मोन्स को बूस्टअप कर सकते हैं। किस तरीके से धूप में जा कर के, घूम के, आपस में एक अच्छा समय बिता करके, या जो भी मैंने जितनी भी क्रियाएं बात करी, तो इस तरह से हार्मोन्स जो है उनको बूस्टअप करना, हार्मोन्स का बैलेंस बनाना शरीर में फील गुड फैक्टर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी नए विषय पे, स्वास्थ्य और रिलेशनशिप या बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़े हुए। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।